आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट इंडिकेटर्स कॉल्ड बॉलिंजर बैंड्स। वीडियो थोड़ा बेसिक लेवल पे जिसमें कि हम बात करेंगे कि बॉलिंजर बैंड की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कैसे प्राइस एक्शन को बॉलिंजर बैंड्स के थ्रू रीड किया जा सकता है। बॉलिंजर बैंड के पीछे की थ्योरी और उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको डिटेल में मैंने एक वीडियो में पहले डिस्कस किया है। जिस वीडियो में मैंने प्लूटो स्टार इंडिकेटर को समझाया है। प्लूटो स्टार मेरा खुद का एक इंडिकेटर है जो कि ट्रेडिंग व्यू की पब्लिक लाइब्रेरी में फ्रीली अवेलेबल है। उसका सोर्स कोड भी ओपन है, आप जाके देख सकते हैं। और जो वीडियो है मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी एक लिंक छोड़ दूंगा, तो आप ज़रूर देखो उसको। So before I take you to the TradingView portal and explain you how Bollinger Band is plotted on the charts and how price action can be read through Bollinger Bands, एक बार बेसिक्स को फिर से रिवाइज करते हैं, क्विकली रिवाइज करेंगे। बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर में तीन बैंड होते हैं, एक होता है अपर बॉलिंजर बैंड, एक लोअर बॉलिंजर बैंड और एक होती है मीन लाइन जो कि मिड बॉलिंजर बैंड भी बोलते हैं जिसको। मीन लाइन इज नथिंग बट अ 20 स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज। The values of upper band and lower band are derived from a parameter called standard deviation. डिफॉल्ट वैल्यू 2 होती है, बट स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपने देखा होगा पहले भी। जब स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 1 होती है तो उसका ये मतलब होता है कि प्राइस जो है हमेशा एक रेंज में रहती है। कितने टाइम? 68.27% टाइम्स एक रेंज में रहती है। वो 68.27% मीन से होता है, यानी कि मीन के 34.13% अपर साइड पे और 34.13% लोअर साइड पे। तो प्राइस इसी रेंज में मूव करती है कितने टाइम के लिए? 68.27%। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 2 हो, जो कि बॉलिंजर बैंड की इंडिकेटर की डिफॉल्ट वैल्यू है, अगर वो 2 हो तो इसका ये मतलब होता है कि जो रेंज बनेगी अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में, प्राइस 95.5% टाइम्स इसी रेंज में रहेगी। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 3 कर दें तो उससे जो रेंज बनेगी अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में, वो रेंज होती है 99.70%। जिसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस जो है 99.7% ऑफ द टाइम्स इस रेंज में ही रहेगी, इस रेंज से बाहर नहीं जाएगी। बहुत रेयरली कभी बाहर जाएगी, और अगर बाहर गई, क्योंकि उसे 99.7% इस रेंज में रहना है, तो इट विल बी पुल्ड बैक अगेन विद इन द रेंज। सो दिस इज द बेसिक थ्योरी बिहाइंड द अपर बैंड एंड द लोअर बैंड। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग में, जहां हम इसको एक बार चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर्स में जाएंगे और बॉलिंजर बैंड्स को ले आते हैं। सो ये हो गया एक बॉलिंजर बैंड। जैसा मैंने बताया इसमें तीन लाइंस होती हैं, एक होती है अपर बैंड, एक होता है मिड बैंड यानी कि जो मीन है, और एक होता है लोअर बैंड। अब इसकी सेटिंग्स में अगर हम चलें तो यहाँ हम देखेंगे इनपुट्स क्या हैं। 20 लेंथ है, यानी कि जो ये जो मिड बैंड है दैट इज 20 SMA लाइन। सोर्स क्लोज हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन है 1, हम इसको, सॉरी, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड डिविएशन 2 होता है, हम इसको 1 कर देते हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं 1 पे कैसे दिखता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ये इनके कलर्स हैं, बैकग्राउंड है जो मैंने ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, और हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ओके, लेट्स कीप इट टू 10। ओके, सो ये एक बॉलिंजर बैंड प्लॉट हो गया जिसमें कि हमने स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू रखी है 1। स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू जब 1 होती है तो 68% टाइम्स प्राइस बैंड के अंदर रहती है और 32% टाइम्स के अराउंड प्राइस बैंड के बाहर भी जाती है, जो कि आप देख सकते हैं अपेरेंटली ऐसा होता रहता है कि प्राइस बार बार इसके बाहर जा रही है। अब हम क्या करते हैं, एक और बॉलिंजर बैंड प्लॉट करते हैं, और इसका वैल्यू स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है तो इसको 2 ही रखते हैं, मीन को सेम रहने देते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। नाउ यू सी देयर आर टू बॉलिंजर बैंड्स। मैं फर्स्ट वाले को हाइड कर देता हूँ।
जब बॉलिंजर बैंड में स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू 2 होती है तो इसका मतलब है 95% टाइम्स 95.50% टाइम्स प्राइस इन दोनों बैंड्स की रेंज में रहती है। अब अगर आप देखोगे तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि प्राइस इसके बाहर जाती है। अगर जब प्राइस इसके बाहर जाती है तो इट इज पुल्ड बैक टू द मीन। जैसे ये बाहर गई तो इसको वापस मीन पे लाया जाता है, ये बाहर गई तो ये फिर से मीन पे आती है, ये बाहर गई तो फिर से मीन पे आती है। दैट्स हाउ स्टैंडर्ड डिविएशन टू रेंज वर्क्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको वापस विजिबल बना देते हैं और एक और बॉलिंजर बैंड प्लॉट करते हैं। नाउ दिस इज द थर्ड बॉलिंजर बैंड। क्या करेंगे हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू को कर देंगे 3। ओके, नाउ यू सी देयर आर 3 बॉलिंजर बैंड्स। एक काम करते हैं, 1 और 2 को हाइड कर देते हैं। जब बॉलिंजर बैंड में स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू 3 होगी तो कितने टाइम्स प्राइस अंदर रहती है रेंज में? 99 पॉइंट सम परसेंट टाइम्स, राइट। मोस्टली यानी कि ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम्स प्राइस इस बैंड की रेंज, इन दोनों बैंड्स की रेंज में रहती है। प्राइस इसके बाहर बहुत रेयरली जाएगी, और अगर जब भी जाएगी तो इट विल बी पुल्ड बैक विद इन द बैंड। ठीक है, वो फिर से देखो जब भी बाहर जाएगी उसको अंदर लाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% ऑफ द टाइम्स प्राइस इसके अंदर ही रहेगी। जब भी बाहर जाएगी वो अंदर ला उसको आना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल तरीका है प्राइस एक्शन को रीड करने का। जब भी अगर हमें पता चले कि बॉलिंजर बैंड की स्टैंडर्ड डिविएशन अगर जब 3 है और प्राइस ने बैंड को हिट किया है, बैंड के बाहर गई, इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस वहां से रिवर्स करनी चाहिए। या तो प्राइस वहां से इस तरह से रिवर्स करेगी कि वो मीन तक आ जाए, और अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो मीन प्राइस तक जाएगा, जो कि हमने पिछले कई वीडियोस में सीखा है कि टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, टाइम करेक्शन हो रहा है, यहाँ पे प्राइस करेक्शन हो रही है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो अब हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं बता रहा था। मेन हमारा बॉलिंजर बैंड है स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू 2। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो जब बॉलिंजर बैंड की वैल्यू स्टैंडर्ड डिविएशन 2 पे सेट होती है तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यानी कि 95.50% ऑफ द टाइम्स प्राइस जो है इन दोनों बैंड्स की रेंज में रहेगी। क्लियर है? अब बॉलिंजर बैंड के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें ज़रूर समझनी चाहिए। वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? बॉलिंजर बैंड हमेशा दो स्टेट में होता है। एक स्टेट वो होती है जब वो एक्सपैंड होता है, और दूसरी स्टेट वो होती है जब वो स्क्वीज होता है। एक्सपेंशन जब उसका होता है, यानी कि जब वो इस तरह से खुलता है, इसको हम बीबी ब्लास्ट भी बोलते हैं। बॉलिंजर बैंड का ब्लास्ट होना, यानी कि एक अजगर के जैसे वो अपना मुंह खोलता है। देखो यहाँ पे जैसे क्या हो रहा था, और यहाँ पे आने के बाद उसने एकदम से ब्लास्ट हुआ। उससे पहले क्या था, देखो बॉलिंजर बैंड पतला हो गया था। यहाँ पे जब वो ब्लास्ट हुआ था इस जगह पे, उसके बाद फिर से पतला हुआ, फिर ब्लास्ट हुआ, फिर पतला हो गया, फिर वो पतला पतला चला और यहाँ पे आके फिर से ब्लास्ट हो गया। तो ये जो फेज है इसको बोलते हैं बैंड का स्क्वीज होना, है ना। जैसे कि कोई जहाँ पे अच्छे से स्क्वीज हुआ हो, देखो ये ना स्क्वीज हो गया, ये वाला पोर्शन देखो आप। जब बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होता है यानी कि पतला हो जाता है ना, तो प्राइस होती है वो साइडवेज चली जाती है, या फिर कि ऐसा बोलें कि प्राइस में मूवमेंट नहीं होता है। और जो मूवमेंट होता है ना, बहुत वाइल्ड या वॉलेटिलिटी नहीं होती है। मूवमेंट वाइल्ड नहीं होता है, या प्राइस वहीं पे मिड बैंड के आसपास घूमती रहती है, यानी कि जो एटीआर है आपका बहुत कम हो जाता है। और जब बैंड ब्लास्ट करता है इस तरह से, तो इसका मतलब प्राइस में मूवमेंट आ गया है, प्राइस में एक्शन आ गया है। अब ट्रेड करना चाहिए। अगर आप एक ट्रेंड ट्रेडर हो जो कि डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके उस डायरेक्शन में ट्रेड करते हो, तो दिस इज योर नो ट्रेडिंग जोन। आप यहाँ पे ट्रेड कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको बार बार विपसॉस होंगे, वो बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, क्योंकि प्राइस मूव करेगी नहीं। लेकिन जब ब्लास्ट होगा बैंड का, यानी कि जब बैंड फटना स्टार्ट होगा, आप देख रहे हो कैसे बैंड ओपन होता है, वो अपना मुंह खोलता है। देखो यहाँ पे जैसे बिल्कुल पतला हो रहा था, फिर उसने एकदम से अपना मुंह खोला, यानी कि अजगर ने अपना मुंह खोला और बहुत सारी कैंडल्स को खा लिया एक साथ, और उन सब जो कैंडल्स को खाया अब उनकी जुगाली करेगा थोड़ी देर के लिए, यानी उन कैंडल्स को बचाएगा, या मतलब कि वो बैंड अब स्क्वीज होगा और इट विल ट्राई टू डाइजेस्ट द प्राइस एक्शन दैट हैज जस्ट टेकन प्लेस।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बॉलिंजर बैंड की दो ही स्टेट होती है। एक स्टेट होती है कि जब वो एक्सपैंड होता है, दूसरी स्टेट होती है जब वो स्क्वीज होता है। जो ट्रेंड ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए जहां जहां वो जब जब वो एक्सपैंड होता है, दैट इज द एरिया दे शुड लुक फॉर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, और जब वो स्क्वीज होता है दे शुड ट्राई टू अवॉइड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। लुक एट दिस, जैसे ना यहाँ पे वो एक्सपैंड हुआ और उसके बाद स्क्वीज हो गया, फिर वो धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ, पूरा एक्सपैंड नहीं हो रहा था, फिर से प्राइस अंदर आई, फिर यहाँ पे फटा, इसको बोलते हैं बीबी ब्लास्ट होना। ओके, क्लियर है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में समझाऊं, तो आप एक एक डॉग ओनर है जिसके पास एक कुत्ता है, वो पार्क में उसे घुमाने जाते हैं। तो डॉग के गले में क्या होता है, एक तो लैच होता है और उस लैच से जुड़ी हुई एक स्ट्रैप होती है ना। तो वो जो लैच और स्ट्रैप है उसके कॉम्बिनेशन को हम लीश भी बोलते हैं। तो जब डॉग ओनर है, जो डॉग ओनर डॉग को पार्क में या रोड पे वॉक कराना ले जाते हैं, तो मिड बैंड को आप उस रोड की तरह सोच सकते हो। ठीक है, कि उसे उस पे लेके जाना है। लेकिन डॉग्स ना, जब आप उनको पार्क में लेके जाओगे तो वो इस रोड पे नहीं चलते हैं स्ट्रेट। वो क्या करते हैं, लेफ्ट या राइट में कुछ न कुछ सूंघते रहते हैं। और जो उनकी जो लीश है, वो जो डॉग ओनर के हाथ में है, उसको खींच के वापस रोड पे लाती है। देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पे ना, वो जैसे यहाँ पे वो रोड पे ही चल रहा है, थोड़ी देर बाद से डॉग फिर उसको कुछ दिखा, कुछ स्मेल आई, वो फिर साइड में चला गया। ठीक है ना, वो इस तरह से जाता है और उसके डॉग ओनर ने उसकी लीश को खींच के वापस कहाँ पे लेके आएगा, अपने रोड पे, कि भाई ज्यादा दूर नहीं जाओ। ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड को आप उसी तरह से समझ सकते हो कि एक लीश है ना, जो कि आपके 20 के एसएमए पे है। 20 इज एनीवे योर मैजिक लाइन, तो उसके बिल्कुल एसएमए पे है। तो प्राइस को वापस बार बार वहां आना होता है। वो प्राइस ऑसिलेट कर सकती है दोनों साइड में, लेकिन इवेंचुअली इट हैज टू कम बैक टू द मीन। अब इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है वो ये है कि जब ब्लास्ट होता है, जब भी किसी बॉलिंजर बैंड का एक्सपेंशन होता है, तो वहां पे अब दो चीजें होती हैं। क्या होती है दो चीजें? पहली, कि या तो वहां पे हमें मीन रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि अगर ब्लास्ट में स्ट्रेंथ नहीं है ना। ब्लास्ट होने का क्या मतलब होता है, जैसे कि कोई रबर है, उसको रबर बैंड है, आपने उसको स्ट्रेच किया, बहुत जोर से स्ट्रेच किया, जैसे ये ना कोई ऐसे स्ट्रेच हो गया, ये रबर बैंड जैसे स्ट्रेच हो गया, और जैसे आप उसको छोड़ोगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल वापस अपने मीन पे आ जाएगा, तेजी से मीन पे आ जाएगा। तो कितना स्ट्रेच हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर वो जब स्ट्रेच हुआ और छूटा, यानी कि बॉलिंजर बैंड का ब्लास्ट हुआ, और वहां से या तो हमें मीन रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वापस वो प्राइस मीन पे आएगी, और या फिर हमें मिलेगी वॉक ऑन द एज। ये देखो, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं वॉक ऑन द एज। ट्राई टू सी दिस, ये उसकी एज पे चल रहा है। देख रहे हो, जो प्राइस है बॉलिंजर बैंड की एज पे चल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं वॉक ऑन द एज। जब वॉक ऑन द एज होती है तो प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है, यानी कि अपर सर्किट्स लगना और बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आना, वो सब उस ये कब होता है, जब वॉक ऑन द एज होती है। एंड दैट इज द बेस्ट टाइम टू बी इन अ ट्रेड फॉर अ ट्रेंड फॉलोअर। अगर आप एक ट्रेंड को ट्रेड करते हैं तो ये बेस्ट पीरियड होता है जब आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेंगे बहुत कम टाइम में। और दूसरा सिनेरियो क्या होता है, जब ब्लास्ट होता है तो कई बार प्लूटो स्टार बनता है। प्लूटो स्टार क्या है, मैंने उसको नाम दिया है, बट आप आ, इसको ऐसे समझो कॉन्सेप्चुअली, कि जब कोई कैंडल पूरी तरह बैंड के बाहर ओपन होगी और क्लोज होगी, यानी कि वो खुली भी बाहर, बंद भी बाहर हुई, वो अपनी रेंज से बाहर चली गई है, क्यों, अब वो 95.5% जो रेंज थी ना उससे बाहर चली गई है, तो उसको 4.5% टाइम वो बाहर रह सकती है, उसके बाद उसे अंदर आना है। ठीक है ना। तो अगर उसको उसके अंदर आना है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो वापस आएगी। लेकिन अगर उसमें प्राइस एक्शन में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है तो हमें वॉक ऑन द एज भी दे सकता है। तो हमें वहां पे राइट सिग्नल्स का वेट करना पड़ता है, जो कि मैंने प्लूटो स्टार के वीडियो में समझाया आपको, कि हम 5 के ईएमए के नीचे एक कैंडल के क्लोज होने का वेट करते हैं, कि अगर कोई कैंडल 5 के ईएमए के नीचे क्लोज हो गई तो फिर हम, इट्स वेरी लाइकली कि वो अब मीन तक जाएगी या ऑन टुवर्ड्स द अदर बैंड जा सकती है। ठीक है, जैसे कि एकदम बाहर गई और वहां से यहाँ आई। अगर आपने प्लूटो स्टार का वीडियो नहीं देखा है तो देखना उसको, आपको ये पूरा डिटेल में मैंने उसको समझाया है। देखो, ये जैसे मैंने प्लूटो स्टार इंडिकेटर लगाया है यहाँ पे, इट्स फ्रीली अवेलेबल इन ट्रेडिंग व्यू।
इसका कोड भी ओपन है, आप देख सकते हो कैसे इसको कोड किया हुआ है। तो जैसे ये कैंडल बना, ये पूरी बाहर थी, ओपन भी बाहर हुई, क्लोज भी बाहर हुई, अपर बॉलिंजर बैंड के। और जैसे ये एक 5 ईएमए की लाइन है, जैसे इस कैंडल ने 5 ईएमए के नीचे क्लोज किया, आप देखो कि वो वापस ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंड भी जा सकती है। मीन तो आएगी आएगी, क्योंकि यहाँ पे बैंड ब्लास्ट नहीं हुआ था। तो ये जो कैंडल है ना, जो 5 के नीचे क्लोज हुई, वो मीन के बहुत पास थी, तो ये ट्रेडेबल नहीं है मतलब। लेकिन अगर ऐसा एक अपॉर्चुनिटी आपको मिले जब बैंड एक्सपैंड हो रहा हो, है ना, जैसे कि यहाँ पे कोई प्लूटो स्टार नहीं आया, लुक एट दिस वन, दिस इज अ गुड 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 एग्जांपल। ये कैंडल पूरी तरह से ओपन भी बाहर हुई, क्लोज भी बाहर हुई, कब? जब बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हो रहा था, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल 5 ईएमए के ऊपर क्लोज हो गई। दिस इज अ मीन रिवर्सल सेटअप, जहां पे कि हम ये कह रहे हैं कि अब जो प्राइस है वो अपने मीन से बहुत दूर चली गई है, यानी कि जो डॉग है वो लीश को खींच के बहुत दूर चला गया। अब ओनर क्या करेगा? डॉग को जोर से खींचेगा, है ना, और वापस ले आएगा कहाँ पे? मीन के पास में। तो ऐसे ही होता है, हमें वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते, यहाँ पे क्या हुआ, देखो ब्लास्ट हुआ, लेकिन डॉग इतनी जोर से, वो कुत्ता इतनी जोर से दूर गया कि ओनर को भागना पड़ा उसके साथ। आपने देखा होगा ऐसे एग्जाम्पल, कई बार कुत्ता इतनी प्रेशर से भागता है कि डॉग ओनर उसके पीछे भाग रहा होता है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो ऐसा जब होता है तब हम उसको बोलते हैं वॉक ऑन द एज, यानी कि प्राइस में इतना ज्यादा प्रेशर था कि वो बैंड को एक्सपैंड करके, एक एक कैंडल ने एक्सपैंड किया, दूसरी ने एक्सपैंड किया, और तीसरी और उसके बाहर ही चलेगी। यानी बाहर चलने लगने का मतलब वो कुत्ता अपनी लिमिट से ज्यादा बाहर चला गया, भी ओनर को गुस्सा आ गया, और उसने जो उसकी उसकी जो लैच होती है उसके हाथ में, सॉरी जो स्ट्रैप होती है उसके पास, उसमें एक लॉक होता है, उसने उस लॉक को लगा के उसे फिर से खींचा वापस। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड वॉक इन द एज। ठीक है। तो हम प्लूटो स्टार नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया कि बॉलिंजर बैंड को कैसे यूज करते हैं। जब भी ये बैंड स्क्वीज हो रहा हो, जब यहाँ पे बैंड स्क्वीज हो सकता है आप कोई सेटअप यूज कर रहे हो। वो सेटअप किसी भी स्ट्रेटेजी पे बना हो सकता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर सेटअप। लेकिन अगर आप एक ट्रेंड फॉलोअर हैं और आपका सेटअप यहाँ पे सिग्नल दे देता आपको, इस जगह पे सपोज करो उसने कोई सिग्नल दे दिया, if you know how to read price action from Bollinger Band, you will not take that trade. Why? Because you know the band is squeezing. जब बैंड स्क्वीज हो रहा है तो इसका मतलब प्राइस साइडवेज रहने वाली है। आप इसको इमीडिएटली एटीआर से भी कंपेयर कर सकते हो कि एटीआर क्या चल रहा है। तो इस तरह से बॉलिंजर बैंड हमें फॉल्स कॉल से भी बचाता है। कई बार हमारा सेटअप तो हमें सिग्नल दे देता है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस आ गया, या एमएससीडी में कुछ कोई सिग्नल आ गया, या आपका जो भी सेटअप है। लेकिन अगर हम इमीडिएटली वहाँ पे बॉलिंजर बैंड लगा के देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि नो, प्रोबेबली दिस इज नॉट द राइट टाइम, लेट्स वेट फॉर द बैंड टू ब्लास्ट। जब बैंड ब्लास्ट होगा ना तब लूंगा मैं। ये सेटअप को अभी इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि अगर मेरा सेटअप ट्रेंड को फॉलो करता है तो जब बैंड ब्लास्ट होगा इट विल अगेन गिव मी द ट्रेड सिग्नल। तो वो सिग्नल यहाँ पे भी जनरेट होगा, ये वाला आप इग्नोर कर पाओगे। So these are some basics that can be used to read price action using Bollinger Band। कैसे हम देखो देख कितना बढ़िया है। इसको बोलते हैं बेस्ट पार्ट टू बी नो बेस्ट टाइम टू बी इन अ ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे वॉक ऑन द एज हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे कैसे वो ब्लास्ट हुआ, और उसके साथ वो उसके साथ ही चला। एक बार भी उसने प्लूटो नहीं बनाया। प्लूटो बनाने का मतलब उस रेंज से बाहर चला जाता है, जो कि यहाँ पे हुआ। वो पूरा यहाँ पे भी एक ब्लास्ट स्टार्ट हुआ, देखो एक छोटा सा स्क्वीज था, उसके बाद ब्लास्ट स्टार्ट हुआ, ब्लास्ट हुआ, लेकिन ये क्या बन गया? बाहर चला गया रेंज से। अब इसको फिर से मीन के पास आना पड़ा। जब उसने लगातार ऊपर जाना है, बढ़ते ही जाना है, तेज जाना है, तो आप देखना वो धीरे 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 एज पे ही कैंडल्स को चलाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है? प्लूटो नहीं बनता, यानी कि आप जो बॉलिंजर जो स्टैंडर्ड डिविएशन के कॉन्सेप्ट हैं, जो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके अगेंस्ट में भी नहीं जा रहे हो और प्राइस को भी बढ़ा पा रहे हो। सी दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट द प्राइस एक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मैं प्लूटो स्टार इंडिकेटर का वीडियो, जो प्लूटो स्टार इंडिकेटर का वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक और इंडिकेटर मैंने बनाया है जो कि बॉलिंजर बैंड यूज करता है, उसको पिन बार बोलते हैं। वो एक अमित सेठ जी है, उन्होंने एक वीडियो बनाया था, तो मैंने उसको कोड कर दिया था। अगर आप जाओगे यहाँ पे एंड इफ यू लुक फॉर पिन बार, सी पिन बार,
देखो ये रहा पिन बार फ्रॉम मोटी रकम 73 people have liked it and you can also use it. This is also very good. इसका भी कोड ओपन है, पब्लिकली ओपन है, यू कैन सी. ये जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है वो कॉन्सेप्ट है कि जब बॉलिंजर बैंड के एज पे एक पिन बार बनती है, ये देखो पिन बार, यू अंडरस्टैंड पिन बार राइट. तो जब एक एज पे एक पिन बार बनती है इस तरह से, देखो एक पिन बार बन रही है, ये वाली एक पिन बार है जो कि पूरी तरह बैंड के बाहर नहीं है, लेकिन वो उसका से लो बैंड के बाहर है या उसका हाई बैंड के बाहर है. तो एंड देर आर सर्टन सम मोर कंडीशंस देयर. तो उस केस में वो मीन तक रिवर्स करता है. यू कैन गो थ्रू दैट इंडिकेटर ऑल्सो और उसका कोड देखो, आपको समझ आएगा. थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड को प्रैक्टिस करो. बॉलिंजर बैंड को जितना ज्यादा आप देखोगे ना, जब आप प्राइस एक्शन हो रहा है सारे इंडिकेटर्स हटा दो एंड जस्ट लुक एट द बॉलिंजर बैंड, यू विल सी हाउ प्राइस इज मूविंग, किस डायरेक्शन मूव कर रही है, कब एक्सपैंड हो रही है, कब स्क्वीज हो रही है. जब एक्सपैंड स्क्वीज हो रही है तो आपके ट्रेडिंग सेटअप्स जो हैं जिनको आप जनरली यूज करते हो, देखो वहां पे आप कंपेयर करो उन फॉल्स कॉल से जो आपने शायद ली हो और जहां आपका स्टॉप लॉस लगा हो. अगर उस वक्त आपने बॉलिंजर बैंड को अप्लाई किया होता तो शायद आप उन कॉल से बच पाए होते. सी लुक एट दिस इज अ वेरी गुड पिन बार जिसमें कि बॉडी का लो, बॉडी अंदर है, लो नीचे है एंड इमीडिएटली रिवर्स. हालांकि ये ट्रेडेबल सेटअप नहीं होता क्योंकि आजकल इतनी वॉलेटिलिटी है कि बहुत रिस्की है ट्रेड को रात में, मतलब 3:30 बजे के बाद भी ओपन छोड़ देना. आप शायद यहीं पे एग्जिट कर गए होते. आप जितना ज़्यादा इसको देखोगे आप देखोगे कि ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत इंडिकेटर है. मैं अद्भुत बोलूँगा क्योंकि ये गलत नहीं होता है. जो स्टैटिस्टिक्स है ना, जो मैथमेटिकल, जो इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल इन नेचर हैं, वो हजारों सालों की स्टडीज से बने हुए हैं राइट. जो जो स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं ये स्टडीज आज की नहीं है और ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस में नहीं काम करती. लाइफ में भी आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स को कैसे स्टैंडर्ड डिवीजन यूज होता है और कैसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स को प्लॉट करते हैं. सो इट्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट, हमें इसको यूज करना आना चाहिए. और राइट, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.